Good evening, dear students. In this class, we will start population ecology. Uh, let's start the concept. Firstly, we see hierarchy in ecology. In previous classes, we see basic terms in ecology. What is ecology? So, rules in ecology. From today's class, we will start population ecology. So, let's discuss population ecology. So, there is one hierarchy. There is hierarchy in ecology. So, firstly, the most basic individual of ecological study are individuals. तो सबसे पहला जो हायरार्की रहती है उसमें जब हम देखते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में उसमें भी क्या रहती है हायरार्की रहती है जैसे तो क्या होगी हायरार्की एक पहला तो इंडिविजुअल होगा उसके बाद एक ऑफिस होगा उसके बाद एक पर्टिकुलर ब्रांच होगी उसके बाद हेड ब्रांच होगी ऐसे ही इकोलॉजी में भी एक हायरार्की रहती है पहले तो आता है इंडिविजुअल जो कि बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल स्टडी का उसके बाद आता है उसके बाद आती है पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो होती है वो क्या करती है जो सेम स्पेसिस है पॉपुलेशन इज इंडिविजुअल इट इज ग्रुप ऑफ सेम स्पेसिस लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया एट सेम टाइम तो पॉपुलेशन क्या है कि सेम सेम स्पेसिस के इंडिविजुअल का ग्रुप है जो कि सेम लिविंग स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं और स- पर सेम टाइम पे रहते हैं मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे रहेंगे स्पेसिस क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है सॉरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है फ्रॉम सेम स्पेसिस और जो है वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया में रहेंगे और एक स्पेसिफिक टाइम पे रहेंगे तो इसका क्या बोला है हमने पॉपुलेशन उसके बाद आती है कम्युनिटी तो कम्युनिटी कम्युनिटी जो होती है मल्टीपल पॉपुलेशन जो से मिलके बनी होती है और अलग अलग पॉपुलेशन में या डिफरेंट स्पेसीज होंगी और कम्युनिटी में जो सारे पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे जैसे कि प्रेडेशन कंपटीशन सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म ये सारे चीजें मतलब सारे जो पॉपुलेशन होगी डिफरेंट स्पेसीज के वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे और उसके बाद आता है इकोसिस्टम इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर इन्वायरमेंट के दोनों भी आएंगे बायो इकोसिस्टम में कम्युनिटी तो रहेगी उसके पश्चात अबायोटिक फैक्टर ही आएंगे नॉन कम्युनिटी और पॉपुलेशन में हमने अबायोटिक फैक्टर का स्टडी नहीं देखा था मगर इकोसिस्टम में हमें वो भी स्टडी करना करना पड़ेगा उसके बाद आता है बायोम्स बायोम जो होता है वो क्या होता है लार्ज एरिया जिसका की कोई यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है और उस जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो- उस कंडीशन में जो कम्युनिटीज होती है प्लांट और एनिमल्स की उस कंडीशन को अडाप्ट हो चुकी होती है जैसे कि रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेजर्ट एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट तो बायोम्स क्या है कि लार्ज एरिया है जिनमें एक यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन है और उस एरिया में जो रहने वाली कम्युनिटीज है उस इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर चुके हैं तो इसको क्या बोला हमने बायोम बोला उसके बाद आता है बायोस्फीयर जो कि ऑल जो इकोसिस्टम है अर्थ पे उनसे मिलकर बायोस्फीयर बना है तो ये हुई हायरार्की पहले तो क्या देखा हमने हायरार्की में पहले तो था इंडिविजुअल एक सिंगल इंडिविजुअल उसके बाद आएगा उसके बाद आएगी पॉपुलेशन जो कि सेम स्पेसिस ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल सॉरी सेम इंडिविजुअल फ्रॉम सेम स्पेसिस एट पर्टिकुलर टाइम लिविंग इन पर स्पेसिफिक एरिया सो उसको क्या बोला है हमने पॉपुलेशन उसके बाद आती है कम्युनिटी कम्युनिटी क्या होती है मल्टीपल पॉपुलेशन डिफरेंट स्पेसीज की मल्टीपल पॉपुलेशन से मिलके बनी होती है उसको क्या बोलेंगे हम कम्युनिटी और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो प्रेडेशन कॉम्पिटिशन सिम्बियोसिस एंड म्यूचुअलिज्म उसके बाद इकोसिस्टम आया इकोसिस्टम में बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों कंपोनेंट मिलके
इकोसिस्टम बनाए। इकोसिस्टम के बाद बायोम आया। बायोम आया, उसमें क्या होता है कि एक डिजायर, एक डिस्टिंक्ट यूनिक कंडीशन में जो प्लांट और एनिमल्स की जो कम्युनिटी होंगी, जो कम्युनिटीज होंगी, वो क्या करेंगी, उधर अडाप्ट हो चुकी होगी। और उसके साथ उसके बाद जो टॉप मोस्ट सबसे बड़ी कैटेगरी आएगी, उसमें बायोस्फीयर। इसमें जो अर्थ पे सारे इकोसिस्टम है वो मिलके बायोस्फीयर बनता है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या, हम पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे। तो इसमें कुछ की कंसेप्ट है। पहले तो पॉपुलेशन डेंसिटी है, लाइव टेबल है, सर्वाइवशिप कर्व है, उसके बाद ग्रोथ रेट है। ये सारा हमें वन बाय वन देखना है। तो आज की इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखेंगे, हम ग्रोथ कर्व देखेंगे। तो कौन कौन से टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होते हैं, और पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसी होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सारा ये सारी चीजों की स्टडी इस क्लास में हम करेंगे। पहला तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जो होंगे उसमें ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। पॉपुलेशन साइज मतलब उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स होंगे, ये पहली टर्म है। उसके बाद बर्थ रेट जो होगा, नंबर ऑफ बर्थ्स पर यूनिट टाइम, ये क्या हुआ, बर्थ रेट, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने उस पॉपुलेशन में बर्थ हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बर्थ रेट। और उसके बाद डेथ रेट आएगा, वो नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी डेथ हो रही है, उन, उनको क्या बोलेंगे, डेथ रेट। उसके बाद ग्रोथ रेट। तो ओवर द टाइम पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन साइज में कैसे चेंज आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ रेट बोलेंगे हम। ये जो होती है डेथ रेट एंड बर्थ रेट, वो 1000 इंडिविजुअल के से कैलकुलेट करते हैं। 1000 इंडिविजुअल्स में कितनी बर्थ हुई और 1000 इंडिविजुअल्स में कितनी डेथ हुई। उसके बाद आता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है, ग्रोथ रेट जो है, वो पॉपुलेशन में ओवर द टाइम कैसा चेंज आ रहा है, इससे हम स्टडी करते हैं। ये जो है बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, इन इमिग्रेशन, ये दोनों, माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन, इन दो, ये दोनों अ, ये चारों टर्म से अफेक्ट होता है बर्थ रेट। वेट 1 मिनट। तो बर्थ रेट मीन्स क्या, कि उस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल की बर्थ हुई। उसके बाद डेथ रेट आता है। डेथ रेट मीन्स 1000 इंडिविजुअल के 1000 इंडिविजुअल में कितने इंडिविजुअल की डेथ हुई। उसके बाद इमिग्रेशन आता है। आई मीन्स, इमिग्रेशन मीन्स ये क्या होता है कि एंट्री होती है, पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल की एंट्री हुई है, तो इसको बोलते हैं हम इमिग्रेशन। उसके बाद आता है इमाइग्रेशन है। इसमें क्या होता है कि कितने इंडिविजुअल ने क्या किया है, वो पर्टिकुलर हमारी पॉपुलेशन छोड़ के बाहर गए हैं। ये चार चीजें मेन है जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे इन्फ्लुएंस करती है। तो उसके बाद इधर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड लार्जली ऑन रिसोर्सेस। ये लार्जली रिसोर्सेज पे डिपेंड है, जैसे कि फूड, स्पेस और मेट्स। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन, रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल कंडीशन, दो जो है मेन फैक्टर है। एक तो रिसोर्सेस होगा और उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब रिसोर्सेज जो होंगे वो अनलिमिटेड होंगे, तब कैसी ग्रोथ जो होगी वो रैपिड होगी। और जब रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होंगे, वहां ग्रोथ क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो
ये जो दो टाइप है इसमें भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में सिर्फ फिर दो टाइप पड़ते हैं। एक तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस है और लिमिटेड रिसोर्सेस है। अनलिमिटेड रिसोर्सेस वाली कंसेप्ट हाइपोथेटिकल है, क्योंकि नेचर में ऐसे अनलिमिटेड रिसोर्सेस क्या अवेलेबल नहीं होंगे। ये सिर्फ, और इसमें भी दो ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है अनलिमिटेड रिसोर्सेस में। एक तो जियोमेट्रिक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल है, ये दोनों देखेंगे। मगर लिमिटेड रिसोर्सेस नेचर में पाए नहीं जाते, इसलिए ये हाइपोथेटिकल है। एक समय के बाद वो जो ग्रोथ होगी वो उधर लिमिट जो रिसोर्सेस हो गए थे वो एग्जॉस्ट होंगे ही। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेस, यहाँ क्या है, रिसोर्सेस कम है इसलिए ग्रोथ रेट जो है स्लो है। और ये जो है रियल रियलिस्टिक मॉडल है। तो ये जो ग्रोथ रेट है, इस ये देखने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, एक दो दो टर्म्स देखनी पड़ेंगी। ये देखने के बाद आपको कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि हम जब उधर फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ ये दो जो टर्म्स है वो रिपीटेडली आएंगे। तो पहली तो है कैरिंग कैपेसिटी। तो समझ लीजिए एक इट carrying capacity refer to maximum number of individual of given species that an environment can sustainably support given over time given available source and environmental condition। तो इसमें क्या है सिंपल कि जो इन्वायरमेंट है, अभी एक इन्वायरमेंट है, तो वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल को सपोर्ट कर सकता है। और इसमें कौन कौन सी कंडीशन कंसीडर किए जाएगी, अवेलेबल रिसोर्सेस कितने, जितने ज्यादा रिसोर्सेस होंगे उतनी कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी अफेक्ट करेगी। समझ लीजिए रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है मगर उधर इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल नहीं है, तो भी उधर ग्रोथ नहीं होगी। तो रिसोर्सेस और इन्वायरमेंटल कंडीशन इंपॉर्टेंट है इधर। तो कैरिंग कैपेसिटी में क्या है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल of given species, means particular species that environment can sustainably support। तो कि जो environment होगा, जो maximum number of individual जो ये maximum number of individual environment support कर सकता है given species के, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। डिफरेंट स्पेसिस के लिए ये कैरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ जो रिसोर्सेस होंगे ईच इंडिविजुअल्स के लिए वो अलग अलग होंगे। और जब क्या करती है, पॉपुलेशन साइज जो होती है कैरिंग कैपेसिटी के पास जाती है, तो वहाँ जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या बन जाते हैं, लिमिटेड बन जाते हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन होती है। पहले तो सारे जो पॉपुलेशन है वो हाई एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, मल्टी, मगर जब कैरिंग कैपेसिटी रिच होती है तब क्या होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है स्लो डाउन और स्टेबलाइज होती है। उसके बाद जब कैरिंग कैपेसिटी एग्जीड होती है तब क्या होता है कि इन वो जो सेम पॉपुलेशन में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन इंक्रीज होता है। उसकी वजह से पॉपुलेशन साइज ओवर द टाइम डिक्रीज होना शुरू होता है। और पॉपुलेशन साइज क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, स्टेबलाइज होती है, कैरिंग कैपेसिटी पे स्टेबलाइज हो सकती है या डिक्रीज होना शुरू हो सकती है। और जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हब K/2 पे कैरिंग कैप मतलब ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होता है। K/2 पे जो ग्रोथ रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, K हब पे ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होता है। In logistic growth equation, K is key parameter that determine population growth rate as it approaches its maximum sustainable size। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व किस केस में देखा है, लिमिटेड रिसोर्सेज में।
तो वहां जो के होता है वो की पैरामीटर होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करने के लिए। इसका एग्जांपल क्या है? In forest, the carrying capacity for deer population might be determined by food, space, water. Deer population reaches K, there will be competition for resources. Growth will be slow or stabilize. इस क्या कि फॉरेस्ट हमने एक कंडीशन ली जहाँ की डियर की पॉपुलेशन है वो, और उनकी पॉपुलेशन डिटरमाइन के लिए करने के लिए जो रिसोर्सेस है, फूड, स्पेस और वाटर, जब डियर की पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पे रीच होगी तब कंपटीशन शुरू होगा होगा रिसोर्सेस के लिए, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लो होगी या स्टेबलाइज होगी। तो इसमें समझ लीजिए कि एक फॉरेस्ट है उस, और वो फॉरेस्ट क्या कर सकता है, 1000 इंडिविजुअल को ही सपोर्ट, 1000 डीर इंडिविजुअल को ही सपोर्ट कर सकता है। तो उधर उस फॉरेस्ट में 1100 इंडिविजुअल हो गए, तो वहाँ रिसोर्सेज के लिए क्या होगा, कंपटीशन वो डियर में शुरू होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ 1000 इंडिविजुअल ही सस्टेन कर सकते हैं। तो ये हुआ कैरिंग कैपेसिटी की तरफ। उसके बाद इंटरसिक रेट ऑफ इंक्रीज। तो ये जो होता है इंटरसिक रेट ऑफ इंक्रीज इज मेजर ऑफ हाउ रैपिडली पॉपुलेशन ग्रो व्हेन resources are unlimited. It is difference between birth rate and death rate in population under ideal condition with no limiting factor. जब हमने कैरिंग कैपेसिटी देखा तो वह क्या लिमिटिंग फैक्टर था, रिसोर्सेस लिमिटिंग फैक्टर थे। मगर आर जब देख रहे हैं हम, तो आर में क्या है कि कोई भी रिसोर्सेस लिमिटेड नहीं है और पॉपुलेशन यहाँ क्या रैपिडली ग्रो करती रहेगी। और ये जो है डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट में। उसके बाद इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज एक्सप्रेस्ड एज पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। जब इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज पॉजिटिव वैल्यू से इंडिकेट किया जाएगा, तब उधर क्या वो क्या इंडिकेट करेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। It can be vary based on factors such as reproductive age, then reproductive rate, age, structure of population, environmental condition. ये इंटरेस्टिक रेट किस किस से इन्फ्लुएंस होगा? रिप्रोडक्टिव रेट, एज स्ट्रक्चर, सॉरी एज, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इससे ये अफेक्ट होगा। उसके बाद इसका जो इन एक्सपोनेंशियल, ये जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में हमें देखने को मिलता है। आर स्क्वायर, आर जो होगा वो इंटरसिक रेट ऑफ इंक्रीज जो होगा वो रेट एट विच पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा उसमें ये आर स्क्वायर सॉरी इंटरसिक रेट ऑफ इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है डी एन बाय डी टी और इज इक्वल टू आर एन। इधर dn बाई dt जो है रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। dn बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। पॉपुलेशन में ओवर द टाइम कितना चेंज आ रहा है, मतलब कौन से रेट से चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में ओवर द टाइम। समझ लीजिए एक ही कंसिडर कर लीजिए कि एक ईयर है, उसमें कितनी परसेंट से कितने रेट से पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? dn बाय dt। उसके बाद r जो है वो इंटरसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, मतलब r क्या है? इंटरसिक रेट ऑफ इंक्रीज। उसके बाद n जो है वो करंट पॉपुलेशन है। उसके बाद जब r हाई होगा तब जब हाई होगा तो पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो करेगी और शॉर्ट पीरियड में डबल हो जाएगी। और आर लो होगा तो पॉपुलेशन स्लोली ग्रो करेगी।
और ये इसका एग्जाम्पल क्या है कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है अनलिमिटेड रिसोर्सेस के साथ वो इंटरसिक रेट ऑफ इंक्रीज से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद अनलिमिटेड रिसोर्सेस का पहला पहला पैटर्न, ग्रोथ पैटर्न देखेंगे। इसमें क्या है कि जियोमेट्रिक ग्रोथ, ये जो है पहला मॉडल है। तो इसमें जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, पैचेस में होती है। मतलब जो इधर पहली कंडीशन क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, मगर जो इंडिविजुअल है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे ही क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ईयरली एक सीजन होगा पर्टिकुलर, उसमें ही वो क्या जो इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस करेगा। समझ लीजिए यहाँ जो इंडिविजुअल है वो क्या है, पॉपुलेशन का इंडिविजुअल है वो क्या है, पीरियोडिक ब्रीडर है। मतलब कुछ पर्टिकुलर पीरियड में ही, स्पेसिफिक टाइम पे ही वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। जियोमेट्रिक ग्रोथ ऑकर व्हेन रिप्रोड्यूस हैपन एट डिस्क्रीट इंटरवल। मतलब गैप गैप के बाद उधर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम का इंटरवल लेते हैं और उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है। मतलब इंडिविजुअल जो होता है स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पे रिप्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल क्या है, मीन्स एनुअली हो सकता है, सीजनली हो सकता है। और इसका मतलब क्या है, मतलब इनडायरेक्टली मतलब इन दोनों का मतलब क्या है, पीरियोडिकली वो रिप्रोड्यूस करता है। इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ द पॉपुलेशन साइज इंक्रीज बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन ड्यूरिंग इच इंटरवल, इच टाइम इंटरवल। तो इसमें क्या है, इस टाइप ऑफ ग्रोथ में क्या, पॉपुलेशन साइज जो होती है कुछ फिक्स पर इच, मतलब एक ईयर, मतलब जब टाइम इंटरवल होगा, हर एक टाइम इंटरवल के बाद कुछ कुछ प्रोपोर्शन के हिसाब से इंक्रीज होगा। मतलब एक 2%, 4%, ऐसे परसेंट से, मतलब एक ईयर होने के बाद 2%, ऐसे एक इंटरवल होने के बाद 2%, दूसरा इंटरवल होने के बाद 2%, ऐसे फिक्स प्रोपोर्शन के साथ इधर पॉपुलेशन ग्रोथ हमें दिखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। इक्वेशन जो है यहाँ एन टी N0 लैम्बडा टी। तो यहाँ N0 जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन है। एन सॉरी एन टी से शुरू करते हैं। एन टी जो है पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी। तो जो पॉपुलेशन साइज होगी पर उस टाइम पे पॉपुलेशन, तो वो एन टी हुआ। पर्टिकुलर टाइम पे जो पॉपुलेशन होगी, जब हम ये कैलकुल मतलब जब मतलब फर्स्ट, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट होगा तब जो पॉपुलेशन साइज होगी, पॉपुलेशन साइज ऑफ टी बोलेंगे हम। एन टी जो होगा पॉपुलेशन साइज ऑफ टाइम टी। उसके बाद N0 जो इनिशियल पॉपुलेशन होगी, यहाँ हमें क्या करना है, एक 10 साल बाद की पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करनी है। समझ लीजिए एन होगा, हमें इधर क्या करना है, 10 साल बाद की पॉपुलेशन ग्रो कैलकुलेट करनी है। एन टी, इसलिए एन टी इज इक्वल टू N0। N0 मीन्स इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज एट पर, मीन्स पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद पॉपुलेशन में कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद टी टाइम पीरियड, मतलब इधर इन जनरेशन में टाइम पीरियड देना है। तो कितना, पहला तो क्या है कि हमें 10 साल बाद, समझ लीजिए कि क्या करना है, पॉपुलेशन में कितना चेंज आएगा ये कैलकुलेट करना है। तो हमें इनिशियल पॉपुलेशन देनी होगी जो कि N0 होगा, कितने रेट से इंक्रीज होगा वो देना पड़ेगा। और जनरेशन टाइम पीरियड कितना है इन जनरेशन में ये देना होगा। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में उसके बाद चौथा पॉइंट जो है, geometric growth is common organism with discrete breeding seasons such as uh, annual plants और insect with seasonal reproduction। ये देख लिया हमने इधर। तो annual plants और जो insect होंगे होंगे उसमें ये देखने को मिलेगा। मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेस हुए तो, और नेचर में ये कंडीशन पाई नहीं जाएगी। अ पॉपुलेशन ऑफ annual plants where each generation grow reproduce die in single season। तो ये हुआ जियोमेट्रिक
ग्रोथ, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये कंडीशन जो है, एक्सपोनेंशियल मतलब इधर अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, मगर पिछले के तरह यहाँ भी अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, मगर यहाँ जो है कोई भी स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं है। Each individual can potentially reproduce throughout the year, मतलब इंडिविजुअल थ्रू आउट द ईयर कभी भी क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। पहली जो थी जियोमेट्रिक पॉपुलेशन, ये थी, उसमें पीरियोडिक ब्रीडर जो होते हैं, मतलब प्लांट्स, इंसेक्ट, ये पीरियोडिक ब्रीडर जो होंगे वो उसमें आएंगे। मगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो रहती है वो नेचर में नहीं पाया जाती है, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेस नेचर में, और कौन सा इंडिविजुअल यहाँ का क्या नहीं कर सकता, कंटिन्यूअसली ब्रीड नहीं कर सकता। तो इसमें जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर होती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल कंटिन्यूअसली क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उस उनके लिए कोई भी ब्रीडिंग सीजन नहीं है। इंडिविजुअल जो होगा थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस करेगा। द इक्वेशन फॉर ग्रोथ इज एन टी एन जीरो ई आर टी। तो इसमें एन टी जो है पॉपुलेशन टाइम टी, उसके बाद एन जीरो जो है इनिशियल पॉपुलेशन साइज, उसके बाद आर जो है इंटरसिक रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज, रैपिडली जो पॉपुलेशन ग्रो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसिक रेट, जो रेट मतलब जो पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होगी उसके रेट को क्या बोलेंगे, इंटरसिक रेट ऑफ इंक्रीज। उसके बाद ईलियर नंबर, ये जो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए लिया जाता है। जे शेप्ड कर्व या ग्रो होता है, जियोमेट्रिक जो होती वह, यस, जियोमेट्रिक में जो होती है वह यहाँ यस शेप कर्व देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो होते हैं अनलिमिटेड सिनेरियो देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो है अनलिमिटेड सिनेरियो होने के कारण, ये अनलिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से यहाँ क्या होता है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ हो जाती होती रहती है। इसकी वजह से यहाँ यस जे शेप्ड कर्व हमें देखने को मिलता है। और जो ये जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व भी, वहां भी हमें जो होता है वो होगा, वहां भी जैसे शेप्ड ही कर्व देखने को मिलेगा। उसके बाद एग्जाम्पल जो है बैक्टीरियल कॉलोनी होगी, सॉरी जियोमेट्रिक में जो है ये शेप्ड में देखने को मिलेगा, और जे शेप्ड केस में एक्सपोनेंशियल में देखने को मिलेगा। लॉजिस्टिक में जो होगा, उसके बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ, यहाँ क्या, जो रिसोर्सेस है लिमिटेड है, और ये नेचर में हमें देखने को मिलता है। और लॉजिस्टिक में यस यस शेप्ड कर्व देखने को मिलता है, और बाकी जो एक्सपोनेंशियल में उसमें यह जे शेप देखने को मिलता है। और यहाँ जो है पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, यहाँ जो है पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो जो ग्रोथ है वो रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्सेस में होती है। इसकी वजह से यहाँ कंपटीशन होता है, इसलिए ग्रोथ रेट में रिडक्शन देखने को मिलता है इनिशियल फेजेस में।
ग्रोथ जो होती है स्लो होती है, और पॉपुलेशन उस स्टिल स्मॉल, और रिसोर्सेस रिसोर्सेस क्या अबंडेंट होते हैं। उसके बाद मिडिल स्टेज जो होगी उसमें ये जो इनिशियल लैग फेज, इनिशियल स्टेज को क्या बोलेंगे, लैग फेज। उसके मिडिल फेज जो एक्सपोनेंशियल फेज, यहाँ पॉपुलेशन क्या रैपिडली ग्रो करना शुरू करेगी। तो स्टेशनरी फेज जो है उसमें जो पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी को अटेंड करेगी, इसकी वजह से ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी, इवेंचुअली स्टेबलाइज हो जाएगी, और रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस ऑफसेट, मतलब कम होगा, क्योंकि वहाँ मॉर्टेलिटी और कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस बढ़ेगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है उसका इक्वेशन है dn बाई dt आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाय के। ये तो हमने सारा देख लिया है, मतलब किसको क्या बोलते हैं, dn बाई dt मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। के जो होगा क्या होगा, कैरी कैपेसिटी। आर जो होगा इंटरसिक रेट ऑफ इंक्रीज। एन जो होगा करंट पॉपुलेशन साइज। तो ये इसी क्वेश्चन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉपुलेशन में जो चेंज आएगा जब मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ करो जो जब होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज जब होंगे, तब कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल इधर दिया है, पॉपुलेशन ऑफ डियर इन फॉरेस्ट। इनिशियली व्हेन फूड इज अबंडेंट द पॉपुलेशन डियर grows rapidly. As population increases, resources become limited and growth rate slow, eventually stabilize at size at where birth rate are and death rate are balanced, which is फॉरेस्ट कैरिंग कैपेसिटी। मतलब क्या कि इनिशियली क्या हो फॉरेस्ट में क्या था, फूड अबंडेंट था, पॉपुलेशन मतलब इनिशियली लैग फेज थी, मतलब और ग्रोथ सब ग्रोथ रेट स्लो था, पॉपुलेशन स्मॉल थी, रिसोर्सेज अबंडेंट थे। उसके बाद क्या हुआ, मिडिल फेज में उंडियर ने क्या किया, पॉपुलेशन उंडियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई रहे, वो क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई उनकी, और ग्रोथ रेट धीरे धीरे स्टेबलाइज स्लो होना शुरू हुआ, और इवेंचुअली पॉपुलेशन साइज स्टेबलाइज हो गई, बर्थ रेट और डेथ रेट बैलेंस हो गए, और वहाँ रिसोर्सेज कम होने के बाद फिर कंपटीशन बढ़ गया, और उसके बाद मॉर्टेलिटी और कंपटीशन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज रुक गई उस कैरिंग उस पर्टिकुलर टाइप पे। तो उसके बाद है इन तीनों में से तीनों में जो की डिफरेंसेस है, जो जियोमेट्रिक है वो भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज जब होगी तब होगा एक्सपोनेंशियल, अनलिमिटेड ग्रोथ वो भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे होंगे तब होगा। और उसके बाद जो लॉजिस्टिक है वो क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ होगा। इनमें तीनों में फिर डिफरेंस क्या है कि जो जियोमेट्रिक है वो वो जो है वो पीरियोडिक ब्रीडर में देखने को मिलते हैं। हम हमें पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है वो पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पॉपुलेशन साइज में ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल में वो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। और जो पहले दोनों है जियोमेट्रिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसमें जे शेप्ड कर्व हमें देखने को मिलता है। और लॉजिस्टिक में क्या देखने को मिलता है, हमने एस शेप सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ लिमिटेड लॉजिस्टिक में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और जब वो पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी अटेंड करेगी तब उधर जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। यह तो ये जो है डिफरेंट पर्पज के लिए अ, ये स्टडी यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे कि इकोलॉजिकल बैलेंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, कंजर्वेशन स्ट्रेटजी।
आज कल के लेक्चर में फिर मिलेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी का इकोलॉजी के पार्ट 2 के साथ। तो आपको कुछ डाउट होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या अ, आपको पीपीटी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।